जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भगवद गीता की, जय श्री गीता जयंती महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको वर्ष 2023 के श्री गीता जयंती महोत्सव के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2023 में श्री गीता जयंती किस दिन मनाई जा रही है, श्री गीता जयंती का शुभ मुहूर्त कौन सा है और श्री गीता जयंती महोत्सव को घर में धूमधाम से कैसे मनाया जा सकता है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती उत्सव होता है। जी हाँ, मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में श्री गीता जी का दिव्य उपदेश दिया था, जो कि आज तक मानव मात्र का कल्याण कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र हमारे हिंदू धर्म में ऐसा ग्रंथ है कि जिसकी जयंती मनाई जाती है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है, भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसका एक एक श्लोक भगवान जी के श्रीमुख से निकला हुआ है। बाकी सभी धर्म ग्रंथ इस बारे में बताते हैं कि भगवान ने यहाँ पर धराधाम पर अवतार लेकर कैसी कैसी लीलाएं की हैं, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से अर्जुन को गीता जी का दिव्य उपदेश दिया था, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सबके बारे में बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें हर एक को अपनी हर समस्या का हल मिल सकता है। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि श्री गीता जयंती का महोत्सव मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन मनाया जाता है। तो इस वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत 23 दिसंबर दिन शनिवार को है। तो श्री गीता जयंती महोत्सव भी 23 दिसंबर दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। श्री गीता जयंती इस वर्ष 23 दिसंबर दिन शनिवार को ही है। एकादशी तिथि का आरंभ 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह 8:16 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 23 दिसंबर दिन शनिवार को सुबह 7:11 पर हो रही है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी उसी दिन माननी चाहिए जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी व्रत ये दोनों 23 दिसंबर दिन शनिवार को ही मनाए जाएंगे। 23 दिसंबर दिन शनिवार को ही मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 23 दिसंबर दिन शनिवार को ही श्री गीता जयंती मनाई जाएगी। इस वर्ष 2023 में श्री गीता जी की 5160वीं वर्षगांठ है। आज से 5160 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने धनुर्धारी अर्जुन को, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता जी का दिव्य उपदेश दिया था। वैसे तो गीता जी का ज्ञान अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन पिछली बार जो भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था वो आज से 5160 वर्ष पहले दिया था। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि श्री गीता जयंती महोत्सव को घर में बड़ी धूमधाम से कैसे मनाया जा सकता है, वो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको बताई है, 23 दिसंबर दिन शनिवार को श्री गीता जयंती महोत्सव है। तो 23 दिसंबर दिन शनिवार को ही मोक्षदा एकादशी व्रत है। तो जो भक्त पहले से ही एकादशी का व्रत रखते आ रहे हैं वो तो मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य रखेंगे ही रखेंगे। उनके लिए एक विशेष बात ये होगी कि उन्हें इस दिन श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करना जरूरी है। सुबह जब आप नहा धोकर अपने घर के मंदिर में भगवान जी का पूजन करने लगे, उस समय आप श्री गीता जी के ग्रंथ का पूजन भी अवश्य कीजिए। अगर आपके घर में श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ नहीं है तो अभी गीता जयंती में काफी
दिन है, आप श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ अपने घर ले आइए। अब यहाँ पर बात आती है कि श्रीमद् भगवद गीता तो कई तरह की होती हैं, घर में कौन सी गीता लेकर आनी चाहिए। तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों की आप श्रीमद् भगवद गीता लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर आप ये बात ध्यान में रखें कि उस गीता में हिंदी में पाठ दिया हो, क्योंकि आपने श्रीमद् भगवद गीता का जो पाठ करना है वो हिंदी में करना है, क्योंकि संस्कृत का पाठ करते समय अशुद्धियां हो सकती हैं। तो जिन भक्तों ने मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना है, उनको सुबह भगवान जी के पूजन के समय श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का पूजन भी अवश्य करना है। और श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का पूजन करके आप 5 दीपक सुबह श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के सामने जला दीजिए। सायंकाल में भी आपने श्रीमद् भगवद गीता के सामने 5 दीपक जलाने हैं। इससे भगवान की बड़ी ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। आप चाहें तो 11 दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 दीपक तो अवश्य जलाने चाहिए। ये दीपक शुद्ध घी के भी हो सकते हैं, या आप चाहें तो सरसों के तेल के दीपक भी जला सकते हैं। और इस दिन सुबह या सायंकाल में आप श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ अवश्य कीजिए, या आप चाहें तो गीता जी के किसी भी अध्याय का पाठ आप सुन सकते हैं। वैसे हम अपने चैनल पर आपको श्रीमद् भगवद गीता के 5 अध्यायों का पाठ गीता जयंती से पहले अवश्य सुनाएंगे, तो आप चाहें तो उनको भी सुन सकते हैं। तो अब बात आती है कि जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं रखते, उन्हें श्री गीता जयंती घर में कैसे मनानी चाहिए। तो उनके लिए सबसे पहली बात यह है कि श्री गीता जयंती 23 दिसंबर दिन शनिवार को आप सुबह नहा धोकर पवित्र हो जाएं। आपने इस दिन एक काम करना है, प्याज और लहसुन इस दिन आपने बिल्कुल भी नहीं खाना। घर में आप प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिए, और घर से बाहर भी आप प्याज और लहसुन बिल्कुल भी मत खाइए। बाकी आप सुबह जो भगवान का पूजन करते हैं, ठीक वैसे ही आपने श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का पूजन करना है। 5 दीपक या 11 दीपक आपने गीता जी के ग्रंथ के समक्ष जलाने हैं, और भगवान जी की आरती करनी है, श्री गीता जी की आरती करनी है। और श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ आपने करना है या आपने सुनना है, दोनों ही बराबर फल देने वाले हैं। आप चाहें तो सुबह पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं, आप चाहें तो सायंकाल में भी आप पाठ सुन सकते हैं या कर सकते हैं, दोनों का आपको बराबर फल मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से आपने गीता जयंती का महोत्सव अपने घर में मनाना है। लेकिन एक बात ध्यान में आप अवश्य रखें कि श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ आपके घर में अवश्य होना चाहिए। तो अगर आपके घर में श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लेकर आ जाइए। वैसे भी हर हिंदू के घर में श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ अवश्य होना चाहिए, क्योंकि गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो सभी शास्त्रों का सार है। सभी शास्त्रों में जो ज्ञान दिया हुआ है वो सब कुछ गीता में से ही निकला हुआ है। तो अगर आपके घर में श्रीमद् भगवद गीता नहीं है तो आप अपने घर में श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ अवश्य ले आइए, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें हिंदी में पाठ दिया हो, क्योंकि हिंदी का पाठ आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो श्री गीता जयंती 2023 के संबंध में वैसे तो सारी जानकारी हमने आपको दे दी है, फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप कभी भी फोन करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आने वाले श्री गीता जयंती महोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भगवद गीता की श्री गीता जयंती महोत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भगवद गीता की, जय श्री गीता जयंती महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।